नवरात्रि में 9 दिनों तक की गई साधना आपके जीवन में नवग्रहों को शांत कर सकती है। नमस्कार, मैं पंडित रामचरण व्यास श्री सिद्धेश्वरी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, अभी वर्तमान में चैत्रादि नवरात्रि प्रारंभ होने वाली हैं। जो नवरात्रि 19 मार्च को प्रारंभ होगी। 9 दिन माता जी की आराधना की जाएगी और इस आराधना के माध्यम से हमारे जीवन में जो नवग्रह रहते हैं, उन नवग्रहों को अनुकूलता और उनकी प्रसन्नता के द्वारा हम समस्त प्रकार के सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि नवग्रहों को किस प्रकार से माँ की आराधना करके उनको अनुकूलता में लाया जाए। तो इसकी आराधनाएं होती हैं, जैसे हमारे वैदिक जो अनुष्ठान होते हैं उनमें संकल्प होता है कि जो ग्रह अरिष्ट, अरिष्ट आदि जो ग्रह रहते हैं या जिसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, योगिनी दशा आदि जो दशा हैं, वो जिस प्रकार से प्रतिकूल ग्रह है उनको अनुकूल करने के लिए और सुख, शांति और समृद्धि और आरोग्यता और जीवन में सुख और विकास के लिए हमें इस प्रकार के अनुष्ठान को अहम करिष्ये, इस प्रकार से संकल्प किया जाता है। तो हमारे जीवन में जिस प्रकार से नवग्रहों की प्रधानता है, जिन नवग्रहों के कारण ही जीवन चलता है और जिनके निर्देश में और जिनके अस्तित्व में ही सारा जीवन का व्यापन होता है, उसी क्षेत्र में इनके जो अधिपति माँ भगवती के जो 9 रूप है, 9 दिन की माँ की आराधना होती है। उस आराधना के द्वारा निश्चित रूप से हमें सब प्रकार के ग्रहों की शांति और अनुकूलता प्राप्त हो सकती है। इसके लिए हमें चाहिए कि जिसकी जन्म पत्रिका के अंदर यदि सूर्य खराब हो तो उसको निश्चित रूप से माँ भगवती सिद्धिदात्री की आराधना करनी चाहिए। जिसके जीवन में यदि चंद्रमा कमजोर होए, निर्णय कैसे करेंगे? तो जन्म पत्रिका देखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जिसका सूर्य कमजोर होगा उसकी उन्नति होने में या आरोग्यता में उसको तकलीफ आएगी, या उसकी बुद्धि का विकास या बोधता के द्वारा वो उन्नति नहीं कर पाएगा, तो समझ लेना कि सूर्य कमजोर है। तो उसके लिए माँ सिद्धिदात्री की आराधना करनी चाहिए। जिसको मानसिक संताप होता हो, मन में बेचैनी होती हो, रात दिन डिप्रेशन में रहता है, तो समझ लेना चाहिए कि चंद्रमा थोड़ा कमजोर है। तो उसके लिए ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल खराब है तो मंगल खराब होने पर बार बार गुस्सा आना, या जो जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे या गतिशीलता नहीं हो पा रही, तो मंगल खराब है। तो उस मंगल की शांति के लिए आपको माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध खराब है तो बुध कैसे मालूम पड़ेगा? आपको एक मतलब पेट से संबंधित परेशानी या किसी प्रकार से स्किन से संबंधित रिलेटिव परेशानी, या आपके कार्य में बार बार रुकावटें आ रही, या बुद्धि की जो तीव्रता है वो नहीं चल पा रही, या जो निर्णय ले रहे वो निर्णय सही से नहीं ले पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बुध कमजोर है। और बुध को श्रेष्ठ करने के लिए आपको कात्यायनी भगवती की आराधना करनी चाहिए। यदि गुरु कमजोर हो तो जन्म पत्रिका में आपको स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए। स्कंद माता की आराधना करने से आपको विद्या और शिक्षा के क्षेत्र में और ज्ञान और सब प्रकार से उन्नति के लिए बहुत अनुकूलता मिलेगी आपको। और इसी के साथ में यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र कमजोर हो तो ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए, जिसकी आराधना करने से आपको निश्चित रूप से शुक्र बलवान होगा और आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति और उन्नति प्राप्त होगी। यदि शनि कमजोर है तो माँ कालिका की आराधना करनी चाहिए, और महाकाली की आराधना करने से आपको जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्त होगी। ये जो हमने मोटा मोटा आपको आराधना के बारे में बताया कि आपको इस देवी की आराधना करनी चाहिए, परंतु होता क्या है कि आराधना करने में मन का लगना, भाव का होना और समर्पित होना ये बहुत आवश्यक है। यदि अपने हम माँ के प्रति समर्पित नहीं होंगे तो हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलना है। लाभ मिलने के लिए हमें श्रद्धा और विश्वास के साथ में माँ की आराधना करनी पड़ेगी। जैसे कई सारे लोग रहते हैं जो नवरात्रों में फलाहारी रहते हैं, या कोई केवल फल खा के नवरात्रि करते हैं, कोई पैर चप्पल जूते नहीं पहनते हैं पैर में, कोई किसी प्रकार का नियम रखते। अच्छी बात है, नियम रखना चाहिए, हमारी सनातन परंपरा में ऐसा होता है। परंतु इससे महत्वपूर्ण चीज़ ये नहीं कि हमने ये चीज़ छोड़ दिया, त्याग कर दीजिए, इससे हमारे जीवन में भला हो जाएगा। त्याग की महत्वता नहीं, भाव की महत्वता है। यदि आपके जीवन में माँ के प्रति भाव बना तो आपके ग्रहों की अनुकूलता बनेगी, शांति बनेगी। यदि आपने त्याग कर दिया कि नहीं, मैं तो आज से केवल जूस पर या पानी पर ही रहूंगा, 9 दिन तक कुछ भी नहीं खाऊंगा, तो उससे मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, ऐसा तो हमने नहीं सुना। लेकिन भावना से और आपने अगर करुणा के भाव से धात्री के रूप में माँ भगवती की आराधना करी तो आपके नवग्रह निश्चित रूप से अनुकूल बन सकते हैं और आपके जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति हो सकती है। यदि आपको इसके अलावा भी विशेष साधना के रूप में कुछ जानकारी चाहिए तो ये माँ भगवती की आराधना है, तो आपको कमेंट में आपकी जन्म तारीख, जन्म समय लिखना पड़ेगा, तब हम, और आपके मोबाइल नंबर लिखने पड़ेंगे, जिसके माध्यम से हम आपको विशेष साधना बता सकते हैं। क्योंकि सारी साधनाएं बाहर
प्रकट नहीं की जाती, परंतु आप श्रद्धा के साथ में ये आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति होगी और सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल घंटी दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। जय माता दी।